सम्राट अशोक अपनी विजय यात्राओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेनाएं एक के बाद एक राज्य पर विजय प्राप्त कर रही थीं और उनका साम्राज्य असीम शक्ति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल इतिहास को बदला बल्कि स्वयं अशोक को भी। कलिंग युद्ध से पहले सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष में अजेय योद्धा के रूप में जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में मगध की विशाल सेना ने कई राज्यों को जीत लिया था। उनकी विजय यात्रा अनवरत जारी थी। कलिंग, जो वर्तमान में ओडिशा में स्थित था, एक स्वतंत्र राज्य था। वहां के लोग स्वाभिमानी और पराक्रमी थे। उन्होंने सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो गए और अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। कलिंग का युद्ध भयावह था। कलिंग की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकी। युद्ध भूमि पर खून की नदियां बहने लगीं, हजारों सैनिक मारे गए, नगर जलकर राख हो गया और चारों ओर विनाश ही विनाश था। युद्ध समाप्त होने के बाद सम्राट अशोक अपने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चारों ओर लाशें बिछी हुई हैं, घायल सैनिक कराह रहे हैं और रोते बिलखते बच्चे अपनी मृत माताओं के पास बैठे हैं। यह दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण अशोक के पास आया और बोला, महाराज, यह विजय नहीं, नरसंहार है। आप स्वयं को महान सम्राट कहते हैं, लेकिन क्या यह रक्त रंजित भूमि आपकी महानता का प्रमाण है? ब्राह्मण के शब्द अशोक के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी विजय की कीमत हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु थी। पहली बार उन्होंने अपने ही की पर पछतावा महसूस किया। उस रात अशोक सो नहीं पाए। उनकी आत्मा बेचैन थी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब से वे युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे। अगले ही दिन उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा ली और अहिंसा एवं धर्म के मार्ग पर चलने की शपथ ली। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को एक निर्दयी विजेता से एक दयालु और धर्मपरायण शासक में बदल दिया। यही कारण है कि इतिहास में उन्हें केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि धम्म अशोक के रूप में भी जाना जाता है।